उमर अकमल केस है क्या? उमर अकमल केस में कब क्या हुआ, पहले इस पर एक निगाह डाल लेते हैं। 20 फरवरी 2020 को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के इफ्तिताही रोज़ पीसीबी ने उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया था। उमर अकमल को एंटी करप्शन कोर्ट की दोषियों की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उमर अकमल ने नामालूम अफराद की जानिब से पेशकशों के बारे में बर वक्त बोर्ड को आगाह न किया था। 31 मार्च को उमर अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी नोटिस पर जवाब दाखिल किया। 9 अप्रैल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल का केस डिसिप्लिनरी कमेटी को दिया और 27 अप्रैल को जस्टिस रिटायर फजल मीरा चौहान की सरबराही में डिसिप्लिनरी कमेटी ने केस की समाअत के दौरान 27 अप्रैल को उमर अकमल पर हर तरह की क्रिकेट खेलने के लिए 3 साल यानी 36 माह की पाबंदी आयद कर दी। उमर अकमल को आर्टिकल 2.4.4 की 2 बार खिलाफ वर्जी पर पाबंदी का सामना करना पड़ा था। उमर अकमल को इस पाबंदी के हवाले से 19 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक और अपील करने का मौका मिला जो उन्होंने की। उमर अकमल के केस के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज़ाद एडजुडिकेटर को मुकर्रर किया और इस आज़ाद एडजुडिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस सज़ा के फ़ैसले को 36 महीने से कम करके 18 माह कर दिया। उमर अकमल केस के हवाले से उमर अकमल की सज़ा कम होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेलों की सालिसी अदालत में अपील कर दी है। इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का कहना है कि अपील का फ़ैसला हमारे लिए आसान नहीं था। तफसीली फ़ैसले के जायज़ा लेने के बाद आज़ाद एडजुडिकेटर के फ़ैसले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। पीसीबी ने ओवर द वीकेंड इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील दायर कर दी है। फ़ैसला मुश्किल था और तकलीफ़देह होता है, लेकिन इस दफ़ा पीसीबी ने सोचा ये फ़ैसला ज़रूरी है। जब हमने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर का फ़ैसला तफसील में पढ़ा, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स ने, जो इंटरनल लीगल वाले हैं, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल्स हैं, पीसीबी मैनेजमेंट है, तो उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे। अव्वल कंसर्न तो ये था सबसे पहला कि क्या ये सज़ा काफ़ी है और क्या ये जो कमी आई है सज़ा में ये दुरुस्त है कि नहीं है। तो जो हमारे एंटी करप्शन के रूल्स हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लेड डाउन है कि कौन सी चीज़ें होंगी तो आपको सज़ा कम कर देनी चाहिए। जब हमने एडजुडिकेटर का फ़ैसला पढ़ा तो उसमें इस तरह के हमने फाइंडिंग्स देखी कि जज साहब ने कहा कि द केस अगेंस्ट उमर इज़ प्रूवन टू द हिल्ट। उसमें उन्होंने कहा कि the statements of the cricketer are self-contradictory and therefore not creditworthy। लेकिन जब सज़ा का मामला आया तो उन्होंने कहा कि मैं compassionate grounds लेता हूँ और because of those compassionate grounds मैं सज़ा आदी कर देता हूँ। तो पहला कंसर्न ये था कि क्या कोड के अंदर ये गुंजाइश है कि compassionate grounds की वजह से सज़ा आदी कर दी जाए। और दूसरा मामला जो कंसर्न था हमारे लिए वो ये था कि ये 2 इंडिपेंडेंट इंसिडेंट्स हैं, 2 फ़र्क चार्जेस थे जो पीसीबी ने लगाए थे फॉर वायलेशंस ऑफ द एंटी करप्शन कोड। इनकी दोनों सज़ाएं क्या इकट्ठी रन करनी चाहिए या क्यूमुलेटिवली रन करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिकेटर साहब का फ़ैसला ये था कि ये इकट्ठी रन करनी चाहिए, डेढ़ साल की जो उन्होंने डिसीजन दिया सज़ाएं। हमारे कोड में हमारा व्यू ये था कि ये क्यूमुलेटिवली रन करनी चाहिए क्योंकि ये 2 सेपरेट इंसिडेंट्स हैं और 2 सेपरेट चार्जेस हैं।